अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? पढ़ाई हो रही है? आप लोग बेटा डेली का लेक्चर डेली पढ़ा करें। और जितने भी अब तक मैं लेक्चर करवा चुकी हूँ मेरा ख़्याल है वो समझ में आ जाने चाहिए। और ख़ास तौर पे वो जिनके इंटरेक्टिव सेशन भी हो चुके हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो हम सारे जो इंटरेक्टिव सेशन उसके लेके उसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल बेटा मुझे करवाने थे कि ताकि ये चीज़ें अगर मैं एग्ज़ाम में आपको दूं तो वो आप आसानी से कर लें। ज़रूरी नहीं है कि यही होंगे, इसी तरह के होंगे बेटा। अगर आप ये कर लेंगे इसके बाद कुछ और भी मैं करवाऊंगी, तो अगर ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तो अगर इसी तरीके के आते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में भी कर लेंगे। यहाँ पर बेटा कुछ न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं और मेरा ख़्याल है आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ न्यूमेरिकल किए होंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो पहला कोर्स है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं। ये 602 हमारा सेकंड कोर्स है। इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी बेटा। आसान न्यूमेरिकल हैं, बस ये कि इस लेवल पर मेरा ख़्याल से ये बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, पौंड टू किलोग्राम, किलोग्राम टू पौंड, ये बेसिक चीज़ें हैं। लीटर टू ml, ये तमाम चीज़ें। यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए, किस तरह हम यूनिटरी मेथड से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मेरे बेटा। कन्वर्जन ख़ास तौर पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो एक चार्ट पूरा आपका होगा और मेरे ख़्याल से इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। डिफरेंट कन्वर्जन होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद होगी तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी होंगे। यूनिटरी मेथड अगर आपको पता होगा इंशाल्लाह, मेरा ख़्याल है वो आप पहले भी करते आ रहे होंगे, तो न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ही तमाम बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये देख लीजिएगा। कन्वर्जन्स अगर याद ना हो तो उन्हें याद कर लीजिएगा। यूनिटरी मेथड देख लीजिएगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, कैसे उसमें सॉल्व की जाती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर ये इन न्यूमेरिकल्स पर आइएगा। ये अभी यहाँ पे मैंने 1 to 4 न्यूमेरिकल करवाए हैं। और न्यूमेरिकल भी बेटा मैं कुछ और न्यूमेरिकल भी करवाऊँगी आपको। पहले ये चारों न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। इसको मैं 1 by 1 जो है वो बेटा एक्सप्लेन करूँगी। चारों न्यूमेरिकल बहुत आसान हैं। ये सिंपल एक ये एग्जाम्पल्स दी हुई है कि अगर आप हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं और जो है वहाँ पर जो है एज अ इंशाल्लाह जो फॉर्म डी के बाद हॉस्पिटल में आप एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी अपॉइंट होते हैं और आपके पास जो है ये प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो आप उसे किस तरह डिस्पेंस करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर बेटा करवाई हैं इन चारों न्यूमेरिकल में। इन चारों न्यूमेरिकल में बेटा जो है फिजिशियंस का एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के बेटा ये प्रिस्क्रिप्शन है जिसे मैंने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया है और डिस्कस करके उसका सोल्यूशन भी साथ साथ यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके और डिटेल में यहाँ पर जो है मेंशन किया है। तो ये 1 by 1 बेटा ये आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ इन चारों न्यूमेरिकल में नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं इन चारों को एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ में से समझाती जाऊंगी। कहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है, किस तरह कन्वर्ट किया है हमने। तो ये चीज़ें बेटा आप देख लीजिएगा। जहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत है उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर फिर या आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। इसके अलावा यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए, किस तरह हम उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। चारों प्रिस्क्रिप्शन तकरीबन एक ही टाइप के हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। जो कि इसमें चारों प्रिस्क्रिप्शन हमने इस तरह लिए कि फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने किस तरह प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कितना फार्मेसी कितना डिस्पेंस कर रही है और आपकी रिक्वायर्ड डोज सिंगल डोज क्या है। तकरीबन चारों में हमने यही किया है। या जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो उसमें जो है उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है कि अगर आपके जो है कह रहे हैं कि 125 ml पर आवर के हिसाब जो है 125 ml के लिए 1 आवर का फ्लो रेट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको लीटर दे दिया जाए या 2 लीटर दे दिया जाए तो उसके लिए उस बैग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे ये डिस्कस किया है।
तो ये चारों न्यूमेरिकल मैं आगे आपको एक एक करके दूंगी और एक एक करके बेटा अच्छी तरीके से समझा दूंगी, ताकि आगे आप जाएं तो आपको आसानी हो। कभी कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है उसमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो आपके लिए आसानी होगी। ये अभी यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। उसके बाद इंशाल्लाह बेटा और न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझाऊंगी आगे इसके बाद, और कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी, ताकि इस तरह के अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है आगे जाकर आप जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो। वैसे भी ये आसान है, और मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में अच्छी तरीके से जो है ना, एक एक न्यूमेरिकल को मैंने चारों न्यूमेरिकल को एक एक को सॉल्व किया है, उसे मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो यहाँ पर क्योंकि अब हमारा इंशाल्लाह कोर्स जो है वो बहुत थोड़ा रह गया है, तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा दूँ। उस न्यूमेरिकल के बाद फिर जो हमारा बाकी जो कोर्स रह गया है उसे भी हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। तो बेटा इसे मैं जब समझाऊंगी तो इसे अच्छी तरीके से समझिएगा, और वहाँ पर अगर चीज़ें समझ में ना आए तो फिर हम इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर उसके बाद भी नहीं तो LMS पे अगर पूछना है या व्हाट्सएप पे कोई चीज़ पूछनी है तो आप कहीं भी वो चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, बस एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो और आप वहाँ पर आसानी से अगर आए तो सॉल्व कर लें। तो कुछ एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे करवाई हैं, इसके बाद और एग्जाम्पल भी करवाऊँगी, और प्रैक्टिस के लिए भी फिर मैं कुछ दूँगी। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो आप टाइम टू टाइम चीज़ें पूछ लिया करें बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।